समीर वानखेड़े को आर्यन केस समेत 6 मामलों से हटा दिया गया है। आईजी संजय सिंह के नेतृत्व में एनसीबी की सेंट्रल टीम मामले की अब जांच करेगी। वानखेड़े मुंबई में रहकर दिल्ली हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली एनसीबी की एक टीम आज 6 मामलों की जांच के लिए मुंबई पहुंचेगी। जांच आईजी रैंक के अधिकारी संजय सिंह की टीम को हैंडओवर करने के लिए फाइल्स तैयार करने के निर्देश। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो सिस्टम की सफाई के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और ये हम करेंगे। 26 मामलों की जांच की शुरुआत। समीर वानखेड़े को हटाने पर एनसीबी का बयान, किसी अधिकारी को उसकी भूमिका से नहीं हटाया। मुंबई एनसीबी से 6 मामले वापस लिए, जिनकी जांच का जिम्मा स्पेशल टीम को सौंपा। समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 6 केसेस से हटाए जाने पर शिवसेना का बयान आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हैरान नहीं हूं, सिविल सेवा देश सेवा का साधन किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को पूरा करने का नहीं। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान ने एनसीबी दफ्तर में हाजिरी दी। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने भी लगाई हाजिरी। हाईकोर्ट ने जमानत में शर्त रखी थी। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी को कोर्ट ने 8 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पुणे पुलिस ने केपी गोसावी को किया था गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आज पेशी। ईडी हिरासत हो रही है खत्म। लंबी पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। वकील ने कहा, ईडी से 7 दिन का समय मांगेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऋषिकेश पर भी कसा है शिकंजा। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से अब तक 22 राज्यों ने वैट घटाया। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत 14 राज्यों ने वैट कम नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दामों पर जारी सियासी घमासान। बीजेपी का विपक्ष पर निशाना, पूछा कांग्रेस राज्यों ने वैट क्यों नहीं घटाया। जेब कतरों की पर्याय बनी कांग्रेस। महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी सरकार। बीजेपी शासित राज्य लोगों को राहत दे सकते हैं तो कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं। विपक्षी पार्टियों की सरकारों को जनता की चिंता नहीं। साथ ही बीजेपी ने लगाया आरोप, कांग्रेस से बड़ा जेब कतरा कोई नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, केंद्र सरकार 2014 जैसी एक्साइज ड्यूटी कर दे तो हम भी 2014 वाली वैट पॉलिसी लागू कर देंगे। महाराष्ट्र में वैट घटाने पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, हम लोगों को पेट्रोल डीजल पर राहत देंगे, लेकिन जल्द से जल्द केंद्र जीएसटी कंपनसेशन दे ताकि महाराष्ट्र सरकार फैसला ले सके। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का केंद्र पर निशाना, बोले 5 रुपए कम करके ढोल बजाना शुरू कर दिया। यह महंगाई किसने की। कच्चे तेल की कीमत 117 रुपए बैरल थी, आज 84 रुपए बैरल है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए का लॉलीपॉप। 2014 से पहले यूपीए सरकार के बराबर एक्साइज ड्यूटी कर दें तो हम स्वागत करेंगे। पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर चर्चा होगी। सिद्धू ने कहा, उम्मीद है पंजाब सरकार कोई अच्छा फैसला करेगी। पेट्रोल डीजल के बाद खाद्य तेलों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी 2.5% से घटाकर 0। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी से हवा अब भी बहुत जहरीली। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर। नोएडा, गाजियाबाद के ज्यादातर इलाकों में भी AQI बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में टूटा रिकॉर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 5 साल में दिल्ली में दिवाली के एक दिन बाद सबसे खराब AQI दर्ज किया गया।
एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्रदूषण में कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण में ज्यादा समय तक जिंदा रहता है वायरस। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का अजब गजब बयान। बोले, दिवाली की रात बीजेपी वालों ने जानबूझकर बम पटाखे चलवाए ताकि हमें बदनाम किया जा सके। बीजेपी ने कहा, एक बार फिर नाकाम केजरीवाल सरकार। दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी। 6 दिन में 20,000 किलो पटाखे बरामद हुए। पटाखे जलाने को लेकर 210 मामले दर्ज किए गए, 143 लोग गिरफ्तार। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। गोपालगंज में 20 तो बेतिया में 15 की जान गई। कई लोगों ने आंखों की रोशनी तक गंवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, छठ पूजा के बाद शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश का बयान, वायरल होने से बढ़ा विवाद। 5 दिन पहले नीतीश ने कहा था, गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा। विपक्ष ने नीतीश को घेरा। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश पर लगातार हमले, कहा सरकार के मंत्रियों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर मिल रही है सादा शराब। मृतकों के परिजनों को चीखों का गड़बड़ डीएनए वाली एनडीए सरकार पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी बोले, शराब से मौतों के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। गलत चीजें पीने से लोग मर रहे हैं, तो नीतीश सही चीज उपलब्ध कराएं। बिहार में सिर्फ नाम की शराब बनती है। बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार बोले, शराबबंदी फेल नहीं, शराब जब्ती और आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लापरवाही पर 700 से ज्यादा अफसरों को भी सस्पेंड किया। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर ने एबीपी न्यूज से कहा, अभी तक की जांच से पता चलता है कि शराब स्पिरिट से बनाई जा रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक पुष्टि होगी। पांच राज्यों में चुनावी तैयारी को लेकर कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कल की बैठक से पहले आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की होगी बैठक। यूपी में अखिलेश के गढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पहले लोग आजमगढ़ के युवाओं को होटल में कमरा नहीं देते थे, आज यूपी देश में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, मुफ्त राशन योजना को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। यूपी में सीएम योगी ने होली तक बढ़ाई है फ्री राशन योजना। यूपी में चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तेज तैयारियों के बीच मोदी योगी और राम मंदिर वाली पतंगों की भारी डिमांड। 15 से 50 रुपए तक की कीमत, मिल रही है बम्पर ऑर्डर। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर नया हमला, ट्वीट कर कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी, आज भी बिना भेदभाव सभी की सुरक्षा करनी होगी। धर्म, मजहब, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले, कोरोना के खिलाफ लड़ने में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए 1544 करोड़ रुपए की मंजूरी। दिल्ली के लिए 190 लो फ्लोर एसी बसों को मंजूरी दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा वापस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी, कहा नए एजी डीजीपी के आने पर कामकाज वापस संभाल लूंगा। सिद्धू ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधा, कहा बेअदबी और ड्रग्स मामले में नहीं हो रही है कोई ठोस कार्रवाई। 2017 में इन्हीं 2 मामलों की वजह से गई थी सरकार। हरियाणा के हिसार में किसानों ने बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र का जमकर विरोध किया। हंगामे में सांसद की कार का शीशा टूटा। पुलिस से भी किसानों की झड़प हुई, हुआ लाठीचार्ज।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा, परिसीमन की प्रक्रिया के तुरंत बाद होंगे विधानसभा के चुनाव। पीएम मोदी ने केदारधाम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केदारपुरी में विकास कार्यों का जायजा लिया। इससे पहले बाबा केदार की पूजा और जलाभिषेक भी किया। केदारधाम में पीएम मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण किया। 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, प्रतिमा के सामने बैठकर दिव्य अनुभूति हुई। केदारनाथ में आई तबाही को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, त्रासदी के वक्त मुझसे रहा नहीं गया था। विश्वास था केदारधाम फिर आन बान शान के साथ खड़ा होगा। जय बाबा केदार का जयकारा लगाया। केदारधाम से पीएम मोदी ने उत्तराखंड से जुड़े 250 करोड़ की योजनाओं को भी उद्घाटन किया। कहा, पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आएंगे। विकास योजनाओं से पलायन रुकेगा। पीएम मोदी के केदारधाम दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। हरीश रावत बोले, मोदी राजनीतिक भाषण और अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए हैं। बाबा के दर्शन कम और अपने दर्शन ज्यादा दिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के नौशेरा दौरे पर आर्मी ड्रेस पहनने पर उठाए सवाल। पूछा, क्या कोई सिविलियन आर्मी की ड्रेस पहन सकता है? जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मोदी ने जवानों के साथ मनाई थी दिवाली। दिल्ली में 10 नवंबर को छठ पूजा के लिए रहेगी छुट्टी। केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ पूजा के दिए निर्देश। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में जुमे की नमाज वाली जगह हुई गोवर्धन पूजा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। बोले, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर पढ़ी नमाज। एमपी के मंदसौर में परंपरा के नाम पर अंधविश्वास और पशु क्रूरता का जानलेवा खेल कई सालों से जारी। गोवर्धन पूजा पर फिर हुआ आयोजन। पटाखों और नगाड़ों के बीच गायों को दौड़ाया गया। हादसों की रहती है आशंका, फिर भी नहीं है रोक। यूपी के मुरादाबाद में सदर एसडीएम ने वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिलाओं के साथ दिवाली मनाई। पुराने फिल्मी गीतों पर उनके साथ डांस किया। मिठाई और उपहार देकर पैर भी छुए। बीते 24 घंटे में 12,729 हुए कोरोना के केस। 221 की मौत हुई। एक्टिव केस घटकर अब 1.5 लाख से नीचे। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब 7 करोड़ के पार पहुंचा। 2 नवंबर से शुरू हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान के तहत रोज लाखों लोगों को लग रही है डोज। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 30 नए मरीजों की पुष्टि। कानपुर में जीका वायरस के अब तक 66 मरीज मिल चुके हैं। सर्विलांस में जुटी है स्वास्थ्य विभाग की 70 टीमें। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख की जन्मदिन की पार्टी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मुंबई के मलाड में भारी भीड़ जुटी। न मंत्री ने मास्क पहना, न ही मेहमानों ने। कर्नाटक में पूरी तरह हटाया गया कोरोना का नाइट कर्फ्यू। कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लग रहा था। श्रीनगर के स्किम्स मेडिकल कॉलेज में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 5 लाख से 8 लाख के इनामी नक्सली शामिल। बड़ी संख्या में डेटोनेटर, आईडी और नक्सल सामग्री बरामद। दिल्ली के जाफराबाद में गैस रिफिलिंग की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट में लगी आग। आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के 5 कर्मचारियों समेत 7 लोग घायल हो गए। राजस्थान के भरतपुर में गोवंश की हत्या पर बवाल। अज्ञात लोगों ने गोली मारी थी, जिसके विरोध में साधु और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की। पुलिस से भी हुई भिड़ंत। पंजाब के पटियाला की एक बस्ती में दूषित पानी से 4 बच्चों की मौत का परिजनों ने लगाया आरोप। प्रशासन ने कहा, जांच के बाद पता चलेगा मौत की असल वजह क्या है।
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दिवाली की रात बढ़े स्मॉग की वजह से 10 से ज्यादा वाहन आपस में टकराए, कई लोग घायल। पलवल वाले रास्ते पर हुआ हादसा। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत, शव को तलाशने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट, विधि विधान के साथ गंगा मंदिर के लिए रवाना हुई डोली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। आज शीतकाल के लिए रवाना होंगे, माफ कीजिएगा, बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। कल केदार बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होगी, वहीं 6 महीने तक पूजा और दर्शन कर सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।